टुडे आई एम गोइंग टू शेयर एन एनेक्डोट विद यू। एक सच्चा किस्सा। एक 6 साल का छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, स्कूल जाता है। अब जब वो स्कूल जाता है तो उसमें स्कूल में उसको कुछ होमवर्क मिलता है। अब वो जो भी होमवर्क करके जाता है, अब उसके बाद उसको टीचर चेक करता है। अब टीचर उसे चेक करता है, वो उसे अप टू द मार्क नहीं लगता, उस पर क्रॉस लगा देता है, रेड क्रॉस। बच्चा वो क्रॉस लेके घर आता है और देखता है कि यार ये क्या मिला है मुझे। अब वो क्रॉस भी कुछ ऐसा था कि वो थोड़ा तेजी से मारा गया क्रॉस है। वो 3-4 पेज फट कर चौथे पांचवें पेज तक लाइन लग जाती है। वो जाके माँ को पूछता है, माँ माँ आज ना मुझे ये क्रॉस मिला है। मम्मा कहती है ओके। अब माँ ओके तो नहीं बोली क्योंकि कहानी पुरानी है, तकरीबन 80 और 90 के दशक की। तो माँ कहती है बेटा जो भी मिला है बढ़िया है, लेकिन है खतरे का निशान क्योंकि लाल रंग से है। बच्चा कहता है ठीक है। नेक्स्ट डे वो फिर स्कूल चला जाता है। अब वो अपने इंटेलिजेंस से काम करता है। टीचर को फिर एक फ्रस्ट्रेशन आती है कि बच्चा समझ क्यों नहीं रहा है। वो फिर से क्रॉस मारती है और साथ में नीचे लिख देती है पुअरली डन। अब वो बच्चा फिर लेके आता है। अब माँ को कहता है माँ ये क्रॉस तो मिला है, क्रॉस के साथ एक ये मुझे एक नीचे एक रिमार्क्स भी मिला है, इसका क्या मतलब है। अब माँ कभी खास स्कूल का उसका एक्सपीरियंस नहीं रहा होता। वो कहती बेटा मुझे नहीं पता, मुझे तो ये अंग्रेजी नहीं समझ आती। अब जो भी लिखा है अच्छा लिखा होगा। अब छोटा सा तू बच्चा इतना प्यारा है ना, माँ को अपने हर बच्चा ही प्यारा लगता है, तो अच्छा ही मिला होगा। अब वो बाप भी और बेटे के बीच में गुफ्तगू चलती है। पीछे से पिताजी आ जाते हैं। पिताजी आके कहते हैं बेटा बात सुन इधर आ मेरे पास। वो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। उसको बोलते हैं कि मैं बताता हूं बेटा इस पे क्या लिखा है। कॉपी उठाते देखते, उसकी आंखों में आके डाल के कहते बेटा इसका मतलब है तुम नालायक हो। बच्चा कहता है वाह नालायक। ही इज अम्यूज्ड। उसे कुछ बुरा नहीं लगता क्योंकि एक एक नया शब्द मिला उसे। कहता लोग मुझे उल्लू का पट्टा बोलते थे, लोग मुझे गधा बोलते थे, एक नया लेबल मिल गया है ना, नालायक। बड़ा मजे से वो स्कूल जाता है। अब टीचर फिर नाराज। अगले दिन फिर उसका काम गलत, फिर उसे क्रॉस, और अगली बार टीचर वेरी पुअर। अब वो फिर घर आता है, सीधा बापू के पास जाता है, कहता पिताजी आज वेरी पुअर मिला है, वी पुअर। अब इसका क्या मतलब है। अब बापू कहता है यार इसका क्या मतलब तुझे मैं बताऊं, ना तो तू पढ़ने लिखने में ढंग का है, ना तेरी देखने में शक्ल अच्छी है, ना तेरी अकल अच्छी है, तेरा करूंगा क्या, होगा क्या तेरा आगे। इतने में दादाजी आ जाते हैं, ग्रैंडफादर। वो पुराने टाइम के पढ़े लिखे होते हैं। वो कॉपी लेते हैं, कहते हैं बेटा इधर आ मैं तेरे को बताता हूं इसका क्या मीनिंग है। फिर वो पिताजी की तरफ झांकते हैं। पिताजी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। बच्चा कहता है बताओ दादाजी इसका क्या मीनिंग है। कहता है बेटा इसका मीनिंग देख क्या है, इसका मीनिंग ये है कि तू तो नालायक है ही, जिसने तुझे पैदा किया वो तेरे से बड़ा नालायक है। बच्चा बड़ा खुश होता है। वो कहता है क्या बात है यार, मैं भी नालायक, बापू भी नालायक, वेरी गुड, और डांस करता हुआ स्कूल जाता है। अब टीचर आगे फिर वही। उसे समझ नहीं आ रहा कि बच्चा क्यों सीख रहा है, क्यों नहीं सीख रहा, चल क्या रहा है। वो अपनी मैकेनिकल प्रोसेस में लगे हुए हैं। वो फिर वैसी देकर करके उसके आगे एक वी और लगा देती है, वेरी वेरी पुअर। बच्चा देखता है, देखिए 6 years old, हर कोई उसको नालायक ठहराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका आईक्यू देखिए। वो देखते ही कहता है वाओ आई गॉट इट, ये किसको मिला है ये मैं जानता हूं। सीधा दादाजी के पास जाता है, कहता है दादाजी देखो। दादाजी कहता है यार ऐसे बोल, अपने बाप को जाके दिखा, और तेरे को कल बता दिया था कि ये जितने भी मिल रहे हैं ना तेरे को टाइटल, वो तेरे फादर के हैं। कहता नहीं दादाजी, पुअर मिला वो मेरे लिए मिला, मैं नालायक। वेरी पुअर मिला वो पापा जी के लिए मिला, क्योंकि वो मुझसे बड़े नालायक। और दादाजी अगर ये वेरी वेरी पुअर मिला है तो आप खुद समझ जाइए ये आपके लिए मिला है। या हंसी आती है, लेकिन इस हंसी के पीछे एक बहुत बड़ा फलसफा छिपा है जिसको कहते हैं फिलॉसफी। अब इब्राहिम मैस्लो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, हु गेव थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये बहुत बड़ी एक थ्योरी है और जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। ही सेड एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद हिज ओन जीनियस, बट वी पीपल डीजीनियस हिम और हर। यस माय डियर फ्रेंड्स, लेबलिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस और लेबलिंग वाइल नोइंग द थिंग्स, दोनों ही तरफ से अगर वो लेबलिंग है तो वो गलत है।
कहानी पुरानी है। अब एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। ज्यादातर स्कूल्स में इस तरह के रिमार्क्स नहीं दिए जाते, लेकिन पुरानी कहानी है, उस कहानी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि सिर्फ रिटन नोट से बच्चा नहीं सीखता। वर्बल, नॉन वर्बल, टोनैलिटी, हर तरह से सीखता है। एट्यूनमेंट एक बहुत जबरदस्त न्यू कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, एट्यूनमेंट। व्हेन यू लुक इनटू द आई ऑफ अदर पर्सन एंड यू टॉक एंड यू गिव सम रिमार्क्स, दैट थिंग अ स्टूडेंट दैट एट्यून विद यू, whether you are a parents or a teacher, kindly take care of this thing, that how we are talking with a child. और आजकल के ज्यादातर टीचर्स बहुत समझदार और बहुत सेंसिटिव हैं, फिर भी हमसे गलतियां होती हैं। मैंने खुद 90 के दशक में स्कूल में पढ़ाया है। फर्स्ट आई टॉट इन स्कूल फॉर 2 years, लेटर ऑन आई टॉट इन कॉलेज फॉर फ्यू years। लेकिन उस 2 साल के स्कूल में पढ़ाने के जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, वो आज भी मुझे काम आ रहे हैं। अगर हम बच्चों को कंपैशन और एम्पैथी के साथ पढ़ाएं, जो कि वास्तव में नहीं होता। आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्किंग विद नंबर ऑफ स्कूल्स, more than 240 schools. It doesn't mean that all schools are, doing unwell. No, most of the schools are doing very well. But sometimes our own frustrations, our own hopelessness situation, our own helplessness, sometime we give such kind of remarks. And same mera message to the parents, that kindly do not label a child, do not label a student, because that labeling imprints on the mind of a child and he carries out for a long period of time. अब आप इतिहास में चले जाएं, चाहे वो जेम्स वॉट है, चाहे वो थॉमस एडिसन है। अब थॉमस एडिसन का तो एक बहुत अच्छा किस्सा बहुत मशहूर है कि कुछ महीनों की पढ़ाई के बाद उन्हें स्कूल से भेज दिया गया। आप विकिपीडिया पे जाके देखें तो उसमें लिखा है सेल्फ एजुकेटेड, और उन्हें एक लेटर दिया गया। उनकी माँ ने घर पे आकर अपने बेटे को कहा, वो कहता माँ को बोल रहा है 6 साल के थॉमस एडिसन की, क्या लिखा है? वो बोलती है, बेटा इसमें लिखा है कि यू आर टू गुड टू लर्न इन द स्कूल। आपके टीचर्स ने कहा है कि इसका IQ बहुत हाई है, ये सब बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसको हम नहीं हैंडल कर सकते, आप इसे घर पे पढ़ाइए। तो बच्चा बड़ा खुश होता है। बच्चा थोड़ा सा रेस्टलेस फितरत का था, क्योंकि उसमें वो क्यूरोसिटी थी, उसमें सवाल करने की क्यूरोसिटी थी, उसमें एक एनर्जी थी। अब 20-22 साल बाद, 25-30 साल बाद, 25-1 साल बाद जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है, तो ड्रॉर में पुरानी चीज़ों के साथ एक लेटर निकल के आता है। जब वो लेटर खोलता है वो, तो उसमें लिखा होता है कि your child is not supposed to be taught in this school because he doesn't have proper kind of IQ. He doesn't deserve this schooling. Kindly take him and teach him at home. एडिसन उस लेटर को पढ़ने के बाद मुस्कुराता है। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन, क्योंकि उसकी माँ ने उसे उस वक्त मोटिवेट किया कि बेटा तुम बहुत बढ़िया हो। सो आप राइट ब्रदर्स की बात करें, आप थॉमस एडिसन की बात करें, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट, बहुत से ऐसे इन्वेंटर्स हुए हैं। अब राइट ब्रदर्स है जिनकी खुद की एक साइकिल रिपेयर शॉप थी, उनके 2-3 साल महज स्कूल में लगे थे। इट डजंट मीन दैट स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है, और उस वक्त स्कूलिंग उतनी ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं थी। माय डियर फ्रेंड्स, वेदर I worked as a teacher in the school, in the college, or I am a parent also, I myself have been labeling. ये गलतियां मुझसे भी हुई हैं। तो आज भी अगर हम समाज में चारों तरफ देखते हैं, मीडिया में अगर हम खास कर जाएं, पॉलिटिकल डिस्कशन में हम जाएं, कितने अननेसेसरली हम एक दूसरे को लेबलिंग करते हैं। पार्टी कोई भी हो, दूसरा इंसान तो इंसान है। वैसे हम कहते हैं कि बुलिंग ना की जाए, है ना, रैगिंग ना की जाए। कितना कहते हैं बुलिंग, रैगिंग, इट्स अ क्राइम। लेकिन हम मीडिया में ओपनली गालियां गलोच, दूसरों के नेम, बैड नेम कॉलिंग, उनको लेबल देना कितना आम है। और फिर हम कहते हैं हमें एक ऐसा समाज चाहिए जो बहुत अच्छा हो, वो राम राज्य हो। बट इस तरह की लेबलिंग से वो राम राज्य तो कभी बन नहीं पाएगा। तो कम से कम एक सभ्य समाज का अगर हम गठन करना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, सो एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स, एज अ केयर गिवर्स,
or as a society member, let's not label students, children, youngsters. Thank you. Thank you very much.